यंग स्टार्टअप्स को हमें बूस्ट देना है। विज्ञान का मिशन और विजन ही यही है कि यंग स्टार्टअप्स को हम सपोर्ट कर सकें, देश को फाइनेंशियली लिटरेट कर सकें, स्टार्टअप इकोसिस्टम को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाया जा सके। तो उनके लिए बिल्कुल जीरो कॉस्ट रहेगा, कोई कॉस्ट नहीं उनसे ली जाएगी। स्टार्टअप वर्ड सुनते ही मन में एक इनोवेशन की फीलिंग आती है। भारत में स्टार्टअप वर्ड प्रथम बार 15 अगस्त 2015 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुख से लाल किले के प्राचीर से भाषण देते हुए सुना गया। 16 जनवरी 2016 का दिन था जब स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत हुई। मात्र 7 सालों में भारत के स्टार्टअप्स ने विश्व के मानचित्र पर अपनी हाजिरी दर्ज कर दी है और भारत के स्टार्टअप एक मजबूती के साथ उभर रहे हैं। स्टार्टअप माइलस्टोन्स अचीव करने की बात करें तो भारत ने कई माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं। उनमें से एक है कि हमने 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप प्रोड्यूस कर दिए हैं, 115 से ज्यादा कंपनियां यूनिकॉर्न बन गई हैं और विश्व के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो हमने यूके को पछाड़ दिया है और भारत का विश्व में अब 3रा स्थान है। इसी स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, भारतीय स्टार्टअप को और मजबूत बनाने के लिए, बुलंदियों पे ले जाने के लिए बीज ज्ञान लेके आ रहा है द स्टार्टअप गढ़ शो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज लांबा और जानते हैं क्या है स्टार्टअप गढ़ शो खुद बीज ज्ञान के फाउंडर मिस्टर मुकुल लांबा जी से। तो मिस्टर मुकुल जी, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। तो क्या है ये स्टार्टअप गढ़ शो? किस मिशन के साथ आपने ये स्टार्टअप गढ़ शो शुरू करने की बात सोची? सर, द स्टार्टअप गढ़ शो, जैसे कि आपने बताया, स्टार्टअप सुनते ही कुछ इनोवेटिव माइंड, एंटरप्रेन्योरशिप आती है दिमाग में। तो स्टार्टअप गढ़ शो बेसिकली एक पॉडकास्ट शो है जिसके अंदर हम यंग, एनर्जेटिक एंड इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। उनसे जानेंगे कि वो अपने आइडियाज को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि स्टार्टअप के दौरान जो वो संघर्षों का सामना कर रहे हैं उसका सोल्यूशन किस तरह से निकाल रहे हैं। तो बेसिकली एक इंटरेक्टिव पॉडकास्ट सेशन रहने वाला है यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ। तो मुकुल जी, आपकी सोच तो अच्छी है, आप स्टार्टअप को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वर्ड से, लेकिन जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो इस शो से किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं? सर, जैसे यंग स्टार्टअप्स होते हैं उन्हें बिजनेस वर्ल्ड का एकदम इंट्रोडक्शन नहीं मिलता। तो हमारा शो एक बूस्ट है कि जिनसे स्टार्टअप, जो यंग स्टार्टअप्स हैं, उन्हें बिजनेस जगत में एंट्री मिल सके, लोगों तक उनका प्रोडक्ट पहुंच सके, ऑडियंस को वो दिखा सकेंगे जो उनका प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो उनके लिए किस तरह से यूजफुल है, वो किस तरह का इनोवेटिव इन्वेंशन कर रहे हैं कि जो उनका प्रोडक्ट है वो बिजनेस इंडस्ट्री में एक बार लॉन्च हो और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे और उनका क्रिएटिव आइडिया बूस्ट अप कर सके। यही हमारा विजन भी है। इंडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो आप उनको मार्केट कर रहे हैं, उनको बाजार से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजनेस वर्ल्ड में उनकी एक पहचान लेके आ रही है कि ये नया स्टार्टअप हिंदुस्तान में आ रहा है, ये नई सोच हिंदुस्तान में डेवलप हो रही है, ये नया इकोसिस्टम हिंदुस्तान में डेवलप हो रहा है। बिल्कुल, यही सोच है, मैं ठीक हूँ? यस सर, बिल्कुल। और सोसाइटी या बिजनेस वर्ल्ड कैसे बेनिफिटेड होगा इससे? सर, जैसे स्टार्टअप्स आएंगे, उनके स्ट्रगल स्टोरीज हम सुनेंगे, उनके इनोवेटिव आइडिया सुनेंगे और हमारा मेन फोकस भी रहेगा कि यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम ये इंटरेक्टिव सेशन करें। तो जब बच्चे उन्हें सुनेंगे, हमारा देश का यूथ उन्हें सुनेगा, तो वो भी मोटिवेट होगा, यार मेरे पास भी ये आइडिया है, मैं भी स्टार्टअप कर सकता हूँ, मैं भी बिजनेस बना सकता हूँ। जब वो यहाँ पर कहानियां सुनेगा यंग एंटरप्रेन्योर्स की, कैसे बीटेक के, सीए के यंग स्टूडेंट्स, कैसे इवन 12th पास आउट स्टूडेंट्स एक अच्छा स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं और यूनिकॉर्न बनाने की राह पर निकले हुए हैं, तो हमारे देश का यूथ भी उनको सुनकर मोटिवेट होगा और वो जानेगा कि किस तरह की स्ट्रगल स्टोरीज से वो निकलकर आज अपनी बिजनेस जर्नी को शुरुआत कर रहे हैं। वेरी गुड। स्टार्टअप्स को कैसे पता चलेगा कि बीज ज्ञान इस तरह का पॉडकास्ट शो लेके आ रहा है, या मैंने बीज ज्ञान से जुड़ना है या वहां पर अपनी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करानी है, तो कैसे वो लोग आपको कॉन्टेक्ट करेंगे? सर, हमारा सोशल मीडिया पे सारी जगह प्रेजेंस है। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हमारा एक्टिव चैनल है, आप ट्विटर पर भी हमें रीच कर सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा। तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे द स्टार्टअप गढ़ शो पर हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर कांटेक्ट करें, हमारी टीम उनके साथ कांटेक्ट करेगी और
हम इस तरह का एक इवेंट उनके साथ प्लान कर सकते हैं। तो एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, ये पॉडकास्ट शो जो रहेगा, कोई स्टार्टअप आपको कांटेक्ट करता है तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा या आप कुछ चार्ज करेंगे? नहीं सर, यंग स्टार्टअप्स को हमें बूस्ट देना है। विज्ञान का मिशन और विजन ही यही है कि यंग स्टार्टअप्स को हम सपोर्ट कर सकें, देश को फाइनेंशियली लिटरेट कर सकें, स्टार्टअप इकोसिस्टम को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाया जा सके। तो उनके लिए बिल्कुल जीरो कॉस्ट रहेगा, कोई कॉस्ट नहीं उनसे ली जाएगी, क्योंकि हमारा मिशन से ही अगेंस्ट हो जाएगा अगर हम उनसे कॉस्ट भी लें तो मुकुल जी, आप खुद फाउंडर हैं एक स्टार्टअप के और आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहा है विज्ञान के नाम से। तो इस स्टार्टअप के बारे में भी थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि किस विजन के साथ ये स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया। सर, विज्ञान प्राइवेट लिमिटेड। तो सर, विज्ञान बेसिकली हमारा जो स्टार्टअप है वो 2 डोमेन्स में काम कर रहा है। वन इज एडटेक एंड अनदर इज एडवाइजरी सर्विसेज टू यंग स्टार्टअप्स एंड कंसल्टिंग देम। सर, जो हमारा एडटेक डोमेन है उसके अंदर हम फोकस कर रहे हैं ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल लिटरेसी पे। क्योंकि मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि देश का जो युवा है ना, उसके एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। क्लास 12 कर लेगा, ग्रेजुएट हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा, पर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं पता होता, शेयर बाजार के बारे में नहीं पता होता। तो जब वो फाइनेंस के बारे में नहीं सीख पाता तो वो अपने करियर में कमा तो बहुत लेता है, पर उसे इन्वेस्ट कहाँ करना है, मनी मैनेजमेंट नहीं उसे आती। तो यही हमारा विजन है कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही एजुकेशन सिस्टम में बूस्ट दिया जाए, फाइनेंस पढ़ाया जाए। तो इसी मिशन में हमारा एडटेक जो है वो फाइनेंशियल एजुकेशन इंपार्ट करता है। और दूसरा जो सर हमारा डोमेन है वो है स्टार्टअप एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी, जिसमें हम यंग स्टार्टअप्स को नर्चर करते हैं। उनका स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, उनका 80 IAC टैक्स डिडक्शंस कैसे हमें लेने हैं, उन्हें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, पेटेंट कैसे अप्लाई करना है। तो यू कैन से दैट कंप्लीट हैंड होल्डिंग, कंप्लीट सपोर्ट विज्ञान यंग स्टार्टअप्स को प्रोवाइड कर रहा है। बहुत अच्छा मिशन है मुकुल आपका। मैंने भी ये फील किया है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी नाम की कोई चीज नहीं है। इवन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इवन IIT है, MBA करने के बाद जो लोग निकलते हैं वो बिजनेस वर्ल्ड को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। उन्हें बिजनेस पढ़ाया तो जाता है लेकिन वो स्कूली पढ़ाई या जो रट्टे वाली पढ़ाई होती है वो कह लीजिए, लेकिन जब उन्हें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना पड़ता है कि मेरे को प्रोडक्ट का मार्केट कैसे करना है, मेरे को कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, बैंक से फाइनेंस कैसे लेना है, मेरे को एम्प्लॉइज को कैसे मैनेज करना है, टीम कैसे बिल्ड करनी है, हजारों ऐसे सवाल हैं जो उनके हमने अनआंसर्ड होते हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं पता होता। तो विज्ञान ने जिस मिशन के साथ काम करना शुरू किया है वो अपने आप में ही एक बहुत इनोवेटिव है। तो मैं कह सकता हूं अपनी तरफ से कि इट इज स्टार्टअप फॉर स्टार्टअप्स। एम आई राइट? या डेफिनेटली यू आर राइट। तो मुकुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके शो के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम ये आशा करते हैं कि ये स्टार्टअप जगत में एक नई ऊर्जा पैदा करेगा, एक नई एनर्जी देगा हमारे इनोवेटिव स्टार्टअप्स को और यूथ को, और हम भारत को जल्दी ही स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पे देखेंगे। Yes. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। होप योर वर्ड टर्न ट्रू सर। थैंक यू सो मच।